जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड निकलना चाह रहा है, दिस वन। ओके, ये लवर्स की एनर्जी है। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। 9 7 16 एम्प्टीनेस है इनके अंदर। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ एम्प्टी फील कर रहे हैं अपने आप को, इल्यूजन में हो सकते हैं। 9 7 16 किसी तरह के इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, तब जा कर के ये फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। फंस चुके हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। 1 2 देखिए, 1 2 1 2 करके सब आ जाते हैं, तो सारे साइन इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9 8 3 6 1 13 3 7। तो 13 3 आपको दिख सकता है, 33 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा है, 69 भी आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही डीप बॉन्ड फील करते हैं, जैसे सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। इनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, मतलब कंफर्टेबल रिलेशनशिप है आपके साथ, इंटेंस एनर्जी है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। तो जैसे आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस हैं एंड मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके पास रहें, मतलब आप उनके पास सेफ फील करें, इस्टेब्लिश फील करें, आपके साथ, आपको उनके साथ एक सेफ फ्यूचर दिखाई पड़े। ओके, तो इस तरह की फीलिंग है उनके अंदर। एंड वो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत दिखाई पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब यह है कि आपके पार्टनर फिलहाल किसी डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। जैसे इनका दिल हर्ट हो सकता है, कोई पुराना दर्द इनके दिल से, मतलब कोई पुराना पुराना पेन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से फिलहाल आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे पास्ट में कोई बात आपके साथ हो गई थी, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसने इनको कुछ बोल दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अंदर से काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में फंसे हुए हैं, जैसे फंस गए हैं, बहुत बुरी कदर, खून के आंसू होने वाली कंडीशन है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर इमोशनल या बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इमोशन में आके नहीं सोचना चाहते हैं, प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके सोचना चाहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी आप देख रहे हैं लगातार बहुत ज़्यादा आ रही है। 8 3 11 सॉर्ड हैं। 11 सॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत ज़्यादा सोचना, आत्ममंथन करना, रियलिटी को चेक करना कि सच्चाई क्या है। जैसे थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया है कुछ आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से क्या है कि ये सच्चाई को जानना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो आखिर हो क्यों रहा है। ओके, जो बात इनसे थर्ड पार्टी ने कही है वो सच है कि नहीं है। मैंने शायद आज भी रीडिंग की थी जिसमें थर्ड पार्टी ने इनसे कुछ कहा है आपके अगेंस्ट। तो आपके पार्टनर उस चीज़ को जाके बहुत गहराई तक चेक कर रहे हैं कि क्या जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी है। 8 3 11 11 एंड ये कौन सा कार्ड था, लवर्स। 11 6 17 की एनर्जी है, तो 17 का मतलब स्टार की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी ही अपना सोच समझ के इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ कप की है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर के दिल में तो आपको लेके प्यार ही प्यार है, लेकिन फिलहाल ये एम्प्टी फील कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी बहुत फंसे हुए हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं आपको लेकर के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। एंड इसमें सिर्फ इनके इमोशन नहीं है, बल्कि जैसे इमोशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें इनके साथ इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, कहीं न कहीं आपको यस लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड व्यक्ति हैं। मतलब इनको हर चीज़ फाउंडेशन से बढ़िया चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। यस डेथ की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी एक सिचुएशन का एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर के सोचने समझने के तरीके में, या फिर आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप था उसमें कोई पैटर्न चल रहा था, उसमें ये चेंजेस लेकर के आ गए हैं। जैसे पुरानी बातें जो भी हो गई थी उसको ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग करना। 13 एंड 8 21 की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे वर्ल्ड की एनर्जी है। मतलब कोई कोई पुराना साइकिल ख़त्म करके कोई न्यू बिगिनिंग करना, या फिर चीज़ें पलट जाना। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की जगह मतलब जैसे क्या है कि बहुत ज़्यादा दुख से निकल के खुशी फील करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में ऐसी कंडीशन में फंसे रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी इस कंडीशन में फंसे हो सकते हैं। तो फ्यूचर ये है कि आपके पार्टनर उस साइकिल से निकल जाएंगे। वो थर्ड पार्टी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा बुरी है आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो ऐसा नहीं है कि फैमिली को छोड़ देंगे, लेकिन हाँ ये है कि फैमिली का असर नहीं पड़ने देंगे अपने रिलेशनशिप में। ओके यहाँ पे सेलिब्रेशन मतलब 3 ऑफ कप की एनर्जी है। तो जैसे आपके पार्टनर आपके साथ सॉरी आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एंड आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। क्योंकि 13 3 16 का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई थी, जिसको कम्प्लीटली एंड कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इतने पेन में रह नहीं सकते, कोई नहीं रह सकता है। तो फाइनली आपके पार्टनर जैसे किसी सॉलिड डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं। 13 1 14 यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, एंड आपके पार्टनर अवेकेंड भी हैं। इनको पता भी है अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को पता ही नहीं है कि वो फीलिंग कैसी रखती है, उसकी क्या इंटेंशन है, ये सब कुछ जानते हैं। सब देखिए होता क्या है कि बुरा तब किसी को लगता है जब उसको धोखा मिलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने क्लियर है, किसी के इरादे आपको पता हैं, तो क्या होता है कि आप फ्यूचर के लिए अवेयर हो जाते हैं कि हाँ मुझे नज़र रखनी है, मुझे थोड़ा संभल के रहना है। लेकिन हाँ ये भी है कि मुझे उसका साथ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फैमिली अगर है तो नो डाउट आपके पार्टनर फैमिली को छोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन आंखें खोल के चलेंगे। तो यहाँ पे 13 1 14 14 3 17। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यस थर्ड पार्टी के साथ वही इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। कि थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रही है तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ ड्रामा करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा मज़े में हूँ। इस तरह की एनर्जी है। 7 ऑफ बैंड की एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 7 3 10 10 का मतलब ये है मजिशियन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो मैंने बताया कि ये कार्मिक है। ओके कार्मिक होने का मतलब यह है कि कोई थर्ड पार्टी है जो कार्मिक है, एंड डेथ की एनर्जी भी आ चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं उस पेन से निकल करके अब अपने मन की लाइफ, जैसे मजिशियन का मतलब क्या होता है कि मजिशियन का मतलब ये होता है कि मैं भी चालाकी से चलूँगी, मैं भी अब इक्वल गिव एंड टेक करूँगी। मेरे साथ अगर कोई मास्क लगा के चल रहा है, बहुत सगा बन के मुझे लूट रहा है, तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा या करूँगी। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है तो 1 3 13 एंड 10 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहते हैं। ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सुलटा लेना चाहते हैं। मतलब कि किसी से बिना फाइट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना माहौल ख़राब किए आपके पार्टनर हर मुसीबत से निकलना जानते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, अवेकेंड हैं। इनको पता है कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है। तो ये थर्ड पार्टी की इंटेंशन कभी भी पूरी नहीं होने देंगे, लेकिन
ये आंखें खोल के चलेंगे। ठीक है, ऊपर कार्ड आया था 6 7 13, डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको एंड आपके पार्टनर को एक दूसरे से अलग करना चाहती है, जिसकी वजह से ये सारा गेम किया जा रहा है। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के सामने ही आपके साथ भी रिलेशन अच्छे रखे हैं एंड थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी की विश फुलफिल नहीं होगी, ऐसा इन्होंने सोच लिया है। एंड अभी कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर की एनर्जी भी दिखाई पड़ रही है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा एक कार्ड निकाल के देख लेते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन, एक कार्ड दीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड। तो डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब यही है, मतलब पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है दूर से एस्केपिस्ट की एनर्जी। एस्केप का मतलब क्या होता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सीधे सीधे सामने से आके फाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जैसा कॉन्स्पिरेसी कर रही है वैसे ही आपके पार्टनर आंसर भी दे रहे हैं कि अगर तुम सामने से चालाकी नहीं दिखा रहे हो, पीछे से दिखा रहे हो, तो मैं भी पीछे से दिखा दूंगा, मुझे भी जो करना है वो मैं करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, डिवाइन एक कार्ड दीजिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपसे कहा जा रहा है कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे इस वक्त सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन ये फ्यूचर में बेटर होने के चांसेस हैं, तो बी पॉजिटिव। ओके, जय माता दी।